हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज है हमारे जादू प्रैक्टिस का डे 1। हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम 28 डेज द सीक्रेट की मैजिक बुक के साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया जा सकता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं और मैंने भी अपने कुछ रिजल्ट्स शेयर किए थे आपके साथ कि ग्रेटिट्यूड ने मेरी लाइफ में किस तरह हेल्प की चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को लाने में। एंड ग्रेटिट्यूड एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जो कि हम सब की लाइफ का पार्ट होना चाहिए, लेकिन हम सब लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, अगर बिजी नहीं भी हैं तब भी हम ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और कुछ लोगों को तो रियलाइज़ तक नहीं है कि ग्रेटिट्यूड एक्चुअली में कोई चीज़ भी होती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी द सीक्रेट मैजिक बुक का चैप्टर 1 और इसके अंदर हमें 28 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस बताई गई हैं और हम हर दिन एक प्रैक्टिस सीखेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। एंड इस बुक की जो ऑथर हैं हम सब जानते हैं, वो है रोंडा बर्न, और वो बताती हैं इस बुक के अंदर कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड की पावर को अपना लेते हो और समझ जाते हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। और इन्होंने कहा है, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड एक जादू है, तभी इस बुक का नाम इन्होंने जादू रखा है। और अगर आप इस जादू को समझ जाते हो तो ये कहती हैं कि काश यह जादू आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके लिए चाहती हूँ। और हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर और इसका नाम है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अगर आप ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ग्रेटिट्यूड आपके लिए भी मैजिक करे, आपकी लाइफ में भी मैजिक होना स्टार्ट हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें बिलीव करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेटिकली हो जाएगा या फिर ऊपर ऊपर से इसे मानने से हो जाएगा। इसके अंदर आपको पूरा यकीन करना होगा, तब जाके ये आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि ये कहती हैं कि जो लोग इसमें यकीन नहीं करते ये उनके लिए कभी काम नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटिट्यूड या फिर जादू आपके लिए काम करे तो आपको इसमें यकीन करना होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। हाँ, ये बात सच है कि जब हम बच्चे थे तो हम हर चीज़ को एक अमेजिंग तरीके से देखते थे, हर चीज़ को एक अद्भुत तरीके से देखते थे। आसमान में उड़ता हुआ जहाज़ भी हमें फैसिनेट करता था, पंछी उड़ते हुए हमें फैसिनेट करते थे। हर चीज़ को हम एक रोमांच से देखते थे। ये बात सच है। जीवन जादुई और रोमांचक था। ये बात सच है, जीवन जादुई और रोमांचक था। हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे और वो चीज़ें हमें बहुत खुशी महसूस कराती थी। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। जी हाँ, बिल्कुल लगती थी। जैसा मैंने बताया कि हम छोटी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा रोमांचक हो जाते थे। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। ये बात सच है कि जब हम बचपन में होते थे और हमें कभी तितली दिख जाती थी तो हम उसे पकड़ने की कोशिश करते थे, और वो जब हमारे आसपास घूम रही होती थी तो हम चाहते थे कि हम उसे कैसे ना कैसे करके पकड़ लें। लेकिन आज के दिन अगर हमारे आसपास तितली घूमती है तो हमें शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बचपन में उस बटरफ्लाई को देखकर इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे कि उसके पीछे पीछे घूमने लगते थे, उसे पकड़ने की कोशिश करते थे, हम उसे देखकर भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। ज़मीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का डांट टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। हाँ, जब हमारे बचपन में दूध के दांत टूटते थे तो वो दांत टूटने पे भी हमें लगता था कि ये क्या अमेजिंग चीज़ हुई है। और उसमें हमें बताया जाता था कि रात को इसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओगे और जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होती थी। हम बचपन में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करते थे जो बहुत छोटी छोटी होती थी, लेकिन वो हमें एक्साइट बहुत ज़्यादा करती थी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतज़ार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार
कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वैसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। हाँ गाइस, जब हम बचपन में होते थे तो हम क्रिसमस डे के आने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते थे कि हम एक रजिस्टर लेते थे। मुझे याद है कि जब हम बचपन में होते थे तो हम एक रजिस्टर लेते थे और 25 दिसंबर आने से पहले उसमें 1000 या 100 बच्चों के नाम लिखते थे और वो लिस्ट हमें पूरी करनी होती थी। तो अलग अलग हम छोटी छोटी चीज़ें करते थे, शायद आपने भी की होंगी। और क्रिसमस डे के आने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे और हमें लगता था कि सेंटा क्लॉज आएगा और हम सबको गिफ्ट देकर जाएगा, और इसलिए हम सब अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते थे सेंटा क्लॉज से अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए। और हमें नहीं पता था कि वो सेंटा क्लॉज पूरी दुनिया के बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन सेंटा क्लॉज ने हमें कभी निराश नहीं किया। आप जब बचपन में सुबह सो के उठते थे तो वो गिफ्ट आपके पेरेंट्स ला के रख देते थे कभी कभी, और आपको लगता था कि वो सेंटा क्लॉज देकर गया है, लेकिन आपने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये आया कहाँ से। आपको लगता था कि ये सेंटा क्लॉज ही देकर गया है, और वो चीज़ आपको सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती थी। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। हाँ गाइज, इसमें से मुझे एक चीज़ अभी भी याद है कि मुझे जब हम बचपन में कार्टून देखते थे वहाँ पे जो इमेजिनेशन दिखाई जाती थी कि रेनडियर उड़ सकते थे, हमें लगता था कि ये सच में ही ऐसा हो सकता है। बगीचे में परियां रहा करती थी, सच में लगता था कि ऐसा हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे तो ये लगता था बचपन में कि जो सितारे हैं ना, वो स्टार्स जो है आसमान में, उन्हें भी हम छू सकते हैं। मुझे लगता था कि बस हमें थोड़ा सा अपनी हाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें छू पाएंगे। बट जैसे जैसे बड़े होते गए हमें पता लगा कि वो बहुत दूर है। हमें नहीं पता था कि स्पेस जैसी कोई चीज़ होती है। मतलब यही एक्साइटमेंट का लेवल था कि आपको सिर्फ हर चीज़ से यही लगता था कि ये हो सकती है। आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ये कैसे हो सकती है। बस आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी ना, वही आपके बचपन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाती थी। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। ये बात सच है कि उस समय आप बचपन में बहुत खुश रहते थे। बच्चों का जो मन होता है वो हमेशा खुशी से भरा हुआ रहता है। आपकी इमेजिनेशन की कोई भी लिमिट नहीं थी। आप ये नहीं सोचते थे कि चीज़ कैसे होगी, बस आप सोचते थे। एक बच्चा जब जिद करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो चीज़ कैसे आएगी, उसे चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उसे बस इस चीज़ से मतलब है कि वो चीज़ आएगी और डेफिनेटली आएगी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब आप अपने बचपन में किसी चीज़ को चाहते थे, जिद कर लेते थे, तो वो आपको मिलती भी थी, आप खुश रहते थे और आपकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी। आपने भी बचपन में कुछ ना कुछ इधर उधर की कुछ अनपॉसिबल चीज़ें इमेजिन ज़रूर करी होंगी। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है। हाँ, हमें बचपन में हर चीज़ अच्छी लगती थी कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है। हाँ, हर दिन अच्छा लगता था, हर दिन हमें अच्छा महसूस होता था और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से कहाँ क्या चल रहा है। बस हमें अपनी एक दुनिया में मगन रहना होता था और वही हमें खुश रखने में हेल्प करती थी। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, पता नहीं कब जिम्मेदारियों ने, कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपके उस खुशी के गुब्बारे की एकदम से हवा निकाल दी और आप एकदम, आपका जो मोह भंग हो गया। आगे पढ़ते हैं। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। हाँ, लेकिन जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। आप में से ज़्यादातर लोग जब किसी छोटे बच्चे को देख लेते हैं तो उसे खिलाना चाहते हैं, उससे प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। और जब आप एक छोटे बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं ना, तो आपकी दिन भर की थकान भी दूर हो जाती है। इसका मेन रीज़न यही है कि बच्चों के अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। उनके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जेलसी, हेट नहीं होता। वो पूरी तरह पॉजिटिविटी और प्योरिटी से भरे होते हैं। और जब आप उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो आप भी वो पॉजिटिविटी और प्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी, ये बचपना, ये प्योरिटी एक टाइम पे आप में भी थी। तो आप पल भर के लिए ही सही, लेकिन वो टाइम उन बच्चों के साथ दोबारा ज़रूर बिताना चाहते हैं।
मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वैसा पहलू झूठ है। तो ऑथर बताती हैं कि जिस जादू में आप बचपन में यकीन करते थे, जो आपका रोमांच होता था, जो आपको हर चीज़ पॉसिबल लगती थी, आपकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी, आपको हर चीज़ सच लगती थी, वो जो जादू था ना वो एकदम सच है। और जिसने उस जादू को आपकी ज़िंदगी से हटा दिया, उस जादू से आपका विश्वास उठा दिया, वो चीज़ झूठ है। तो बचपन में जिस जादू पे यकीन आप करते थे, उस जादू में यकीन आप अभी भी कर सकते हैं। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। ऑथर बताती हैं कि जीवन का जो जादू है वो बिल्कुल सच है और उतना ही सच है जितने कि आप। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। ऑथर बताती हैं कि बचपन में आप अपने जीवन को जितना ज़्यादा अद्भुत, जितना ज़्यादा अमेजिंग, जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे ना, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग ये लाइफ आपकी हो सकती है। आज तक जो देखा है जीवन उससे कहीं अधिक रोमांचक और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। तो ऑथर बताती हैं कि अगर आप ये बात समझ गए कि उस जादू को किस तरह से सामने लेकर आना है, किस तरह से अपनी लाइफ में उतारना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी पाएंगे। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बचपन में इस जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा था। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएँ, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। हाँ, ये बात सच है। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएँ, लेकिन उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे, अनफोल्ड होने लगेंगी वो चीज़ें आपकी लाइफ में जिन्हें आप कभी चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। जिन चीज़ों के आपने सिर्फ सपने देखे थे, जादू की हेल्प से वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हुई। ये कहती हैं कि आप नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए वो जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, वो जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, वो कैसे हुए, ये आप नहीं जान पाओगे। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। और आप इस बात को इसलिए नहीं जान पाओगे क्योंकि जो जादू है, जो मैजिक है ना, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में काम करता है, एक इनविजिबल वर्ल्ड में काम करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है कि आप इसे देख नहीं सकते, सिर्फ इसके रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे और इसके जादू को देख नहीं पाओगे। इसकी यही सबसे बड़ी खास बात है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को एकदम अमेजिंग बनाने के लिए तैयार हैं? जिस तरह आपके बचपन में होता था, जादू के लिए तैयार हो जाएं। कह रहे हैं कि जिस तरह आपके बचपन में आप क्यूरियोसिटी से भरे होते थे, एकदम बच्चों वाला माइंडसेट होता था और हर चीज़ अपने आप जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं से मिल जाती थी, तो कह रहे हैं कि आप फिर से जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाले ज्ञान को छिपाया गया था। ये जो यात्रा है ना जादू की, ये जो जादू का ज्ञान है, ये आज से 2000 साल पहले डिस्कवर किया गया था और इसे एक धर्म ग्रंथ के अंदर छिपाया गया था। तो आज गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने हम रिवील कर रहे हैं, जिसे कि मैजिक कहते हैं, और इसे पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो हमारी सीरीज़ का पार्ट बनिए। और यही था आज का हमारा चैप्टर 1। वीडियो कैसी लगी इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप कमेंट ज़रूर करना। और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और आपको मिलेंगे हम चैप्टर 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।